बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को समझा था कि ये कैसे बना और इसकी मदद से हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इसी फार्मूले का एक और वर्जन पढ़ेंगे कि ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको एक नए अंदाज से भी पेश किया जा सकता है। अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दूं दूसरी साइड पे तो ये फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या मकसद है और ये किस चीज़ का फार्मूला बनता है? ये फार्मूला बनता है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स का। इस लॉ की मदद से हम चंद सवाल करेंगे और मैं फिर इस लॉ की फर्दर डिटेल्स भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये लॉ एक्सटेंड हो सकता है 3 इवेंट्स के लिए भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, और इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है अगर इवेंट्स हम इंक्रीज करते रहें। मैं इस लॉ को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल पेश करूँगा और वो एग्ज़ाम्पल है ये। सवाल ये है कि एक फार्मर के पास 30 एग्स हैं, उसमें से 5 स्पॉटेड हैं और 25 जो हैं वो क्लियर हैं। टोटल उसके पास 30 एग्स हैं। तो ही चेक्स एग्स बाय टेकिंग देम एट रैंडम वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 एग्स हैव स्पॉट्स एंड द थर्ड विल बी क्लियर। इसका मतलब ये है कि वो चेक करता है एक एक करके सारे एग्स को, और सवाल ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट 2 एग्स हैव स्पॉट्स एंड थर्ड विल बी क्लियर। तो इस सवाल को हम उस लॉ की मदद से करेंगे। ये सवाल है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 एग्स हैव स्पॉट्स थर्ड विल बी क्लियर। तो वो एक एक करके एग चेक करता है। पहला चेक करता है उस पर भी स्पॉट हो, दूसरा एग चेक करता है उस पर भी स्पॉट हो, तीसरा एग चेक करता है वो क्लियर होना चाहिए। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हम चूँकि वो 3 एग सेलेक्ट करता है 3 इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। पहला इवेंट डिफाइन करते हैं द स्पॉटेड एग इज़ चोजन एट फर्स्ट ड्रॉ, ठीक। और सेकंड पे बी इवेंट डिफाइन करते हैं हम द स्पॉटेड एग इज चोजन एट सेकंड ड्रॉ, ठीक हो गया। और फिर तीसरे पे हम लिखेंगे द क्लियर एग इज चोजन एट थर्ड ड्रॉ। 3 ड्रॉ हुए हैं, बॉक्स में से 3 दफ़ा अंडे निकाले गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं कि पहला भी स्पॉटेड है, दूसरा भी स्पॉटेड है और तीसरा क्लियर है। तो अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो कुछ यूँ बनेगी स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, 3 एग्स पिक हुए। तो लॉ इस्तेमाल करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी।
तो इसकी ट्रांसलेशन ये है कि पहले स्पॉटेड एग पिक हुआ, फिर दूसरे पे स्पॉटेड एग पिक हुआ, गिवन दैट पहले पे भी स्पॉटेड एग पिक हुआ था। फिर सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि तीसरे नंबर पे क्लियर एग पिक हुआ, गिवन दैट पहले और दूसरे नंबर पर स्पॉटेड एग पिक हुए थे। तो अब स्पॉटेड एग्स कितने हैं? 5, टोटल हैं 30। तो पहले स्पॉटेड एग की प्रोबेबिलिटी 5/30 होगी। फिर जो पिक हुआ उसको वापस नहीं रखा जाता, उसको निकाल दिया जाता है। तो अब 4 स्पॉटेड एग बच गए हैं और टोटल 29 बच गए। अगले की 4/29 प्रोबेबिलिटी होगी। और अब हमारे पास 28 एग बचे हैं, जिसमें से 25 क्लियर हैं और टोटल 28 हैं। तो क्लियर तो 25 के 25 बचे हुए हैं, तो क्लियर की प्रोबेबिलिटी 25/28 होगी। तो यूँ इसका आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1218। ये सवाल तो हमने डिपेंडेंट इवेंट के लॉ की मदद से कर लिया। अगर ये सवाल कुछ इस अंदाज में पूछा जाता जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका सलूशन हम डिपेंडेंट इवेंट्स के लॉ की मदद से ना करते, बल्कि इस तरह के सवाल हमने जो मेरी पिछली वीडियोस हैं सिलेक्शन के क्वेश्चन जिसमें हमने किए थे, कुछ इस अंदाज से हम करते थे सवाल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कब पता चले कि सवाल को डिपेंडेंट इवेंट के लॉ की मदद से करना है और कब सिलेक्शन वाले मेथड से करना है। इसके लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और आप देखेंगे आपको एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन से छुटकारा हासिल हो जाएगा।